बात राजा कही, बहुत कही। और क्या कही? हम विशंके सुरराज वज्रा न द्रक्ष शूला न यम सुदंडात नाज्ञान के सोमा निलवेद पत्रा छंके ब्रसम ब्रह्म कुलावमानात। देखो महाराज, आपने जो कहा ना कि मैं इतना डर क्यों रहा हूं, तो वास्तव में मैं राजा हूं, आदि पृथ्वी मेरे हाथ में है, इतनी बड़ी सेना है कि मैं आज तक किसी से हारा नहीं, विजेता रहा हूं। और अगर तुमने डर की बात की है ना, तो महाराज वास्तव में नाहम विशंके सुरराज वज्रान, मुझे इंद्र के वज्र से भी डर नहीं लगता कि ये मेरा इंद्र का वज्र भी मुझे कुछ कर पाएगा, कुछ डरा पाएगा। ना त्रक्ष शूलान ना यमस्य दंडात, ना भगवान शंकर का त्रिशूल, उससे भी मुझे डर नहीं लगता, ना यमात दंडात, ना मुझे उस यम के दंड से कि मेरी मृत्यु आ जाएगी, उस बात का भी मुझे डर नहीं है। नाग न्यर्क सोमा नील वित्त वस्त्रान, ना मुझे किसी वित्त का, ना किसी धन के जाने का, इन सब बातों का डर बिल्कुल नहीं है। तो डर किस बात का है? डर इस बात का है महाराज, छंके ब्रसम ब्रह्म कुलावमानात। कहीं गलती से अगर किसी ब्राह्मण का अपमान हो गया, किसी संत का अपमान हो गया, तो जानता हूं कि मुझे बचाने वाला इस संसार में तो क्या त्रिलोक में भी कोई नहीं है। अगर गलती से एक ब्रह्म का अपमान हो जाए, एक ब्राह्मण का अपमान हो जाए, ये बात राजा रघुगण ने कही। और बात एकदम स्पष्ट है प्रिय बंधुओं, तुलसी वृक्ष न जानिए गायन जानो ढोर, विप्र मनुज न जानिए क्यों, क्योंकि ये तीनों नंद किशोर। गाय कोई साधारण जीव पशु नहीं है, कोई चार पैर का कोई जानवर नहीं है। उस गाय के अंदर स्वयं कौन है? और ये कोई मुंह से बनाई वाली बात नहीं है, स्वयं तुलसीदास जी कहते हैं। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानो ढोर, विप्र मनुज न जानिए। विप्र मतलब ब्राह्मण, और ब्राह्मण कैसे? जो वेदांती हो, जो वेदज्ञ हो, जो धर्मवान हो, जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हो, वो ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मण का कभी गलती से भी यदि अपमान हो जाता है, तो मैं तो क्या, तुलसीदास जी तो क्या, भगवान राम स्वयं कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बार की बात है, जब रावण सीता जी को चुरा के कहां ले गया? लंका। तो पाप तो इतना बड़ा था कि एक सेकेंड भी नहीं लगना था रावण को मर जाना था। भगवान श्री राम की पत्नी का अपहरण किया और प्रताड़ित करते हुए लंका को ले गया। इतना बड़ा पाप था ये कि उसको तो एक पल जीवित रहने का अधिकार नहीं था, लेकिन बचा क्यों रहा इतने दिन तक? क्यों बचा रहा? क्योंकि उस लंका में एक परम वैष्णव, परम भक्त था। वो कौन था? विभीषण। और नहीं कब की वो रावण सहित लंका कब की भस्म हो जाती। लेकिन जिस दिन विभीषण को रावण ने एक लात मारी और उसी क्षण विभीषण उस राज्य को छोड़ के आया, तब क्या हुआ? आशा ही चला विभीषण तब ही, विभीषण तब ही चला विभीषण तब ही, चला विभीषण तब ही। परिणाम क्या हुआ? आयो हीन भये सब
जिस दिन विभीषण ने उस परम वैष्णव ने उस लंका को छोड़ा, उसी दिन तुलसीदास जी ने रामायण में लिख दिया, आयुहीन सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस दिन किसी की आयु शेष बची ही नहीं। और राम जी स्वयं कहते हैं, जो अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक सो जरही। जो किसी भगवान के भक्त का, परम वैष्णव का, किसी संत का यदि अपमान करता है, वो दुनिया के रोष से क्या, खुद राम के रोष से नहीं बच पाएगा। इसलिए